तो अमेरिका के टैरिफ वॉर के बाद अब भारत ने भी अमेरिका को उसका जवाब देने का मन बना लिया है और अब भारत भी टैरिफ वॉर के मैदान में कदम रखने वाला है। दरअसल दुनिया भर में व्यापारिक तनाव बढ़ने के बीच भारतीय सरकार ने 100-200 दिनों का मास्टर प्लान तैयार किया है, जो देश की आर्थिक रणनीति को एक नई दिशा देने जा रहा है। और यह प्लान इतना कारगर साबित होने वाला है कि इससे अमेरिकी टैरिफ फीका पड़ जाएगा। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल अब सिर्फ 200 दिनों के अंदर भारत एक ऐतिहासिक कदम उठाने की तैयारी कर रहा है, जिससे दुनिया भर के प्रमुख देश हिलने वाले हैं। आजकल पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका, चीन, कनाडा, मैक्सिको और यूरोप के देशों के बीच चल रहे टैरिफ युद्ध पर टिकी हुई हैं। लेकिन अब भारत भी इस खेल में कूदने जा रहा है और वह ऐसा कदम उठाने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। और भारत के इस कदम से न केवल दुनिया के कई देशों की नींद उड़ेगी, बल्कि यह वैश्विक व्यापार के समीकरण को भी बदलने वाला है। दरअसल भारत ने स्टील उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने का विचार किया है और यह बढ़ोतरी अस्थायी होगी, यानी 200 दिन के लिए। यह कदम विशेष रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे प्रमुख स्टील उत्पादक देशों के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। यहां पर भारत इन देशों से 70% से ज्यादा स्टील इंपोर्ट कर रहा है और अब सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी और यह बढ़ोतरी कितनी अहम है। आइए इस पूरे मामले को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल स्टील एक ऐसा कच्चा माल है जो हर तरह की इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ऑटोमोटिव या कंस्ट्रक्शन। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारत की स्टील इंडस्ट्री के लिए चुनौती बन गई है आयात की बढ़ती मात्रा। जिन देशों से भारत सबसे ज्यादा स्टील इंपोर्ट करता है, उनमें चीन, जापान और कोरिया जैसे बड़े निर्माता शामिल हैं और इस पर भारत की डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते भारत ने यह बड़ा कदम उठाया। और यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का उद्देश्य है घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा देना, जिससे वो ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें और भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा ये कदम भारतीय स्टील इंडस्ट्री को महंगाई और वैश्विक बाजार में घटती मांग से बचाने के लिए भी उठाया गया है। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय निर्माता स्टील की कीमतों को अपने हिसाब से तय करने में ज्यादा सक्षम होंगे और यह विदेशी उत्पादकों से मुकाबला करने के लिए एक मजबूत कदम साबित होगा। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, भारत में स्टील इंपोर्ट की बढ़ती चिंता को देखते हुए यहां पर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR ने घरेलू स्टील उद्योग को विदेशी इंपोर्ट्स के दबाव से बचाने के लिए कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 200 दिन के लिए 12% का अस्थायी सेफ्टी चार्ज लगाने की सिफारिश की है। जहां यह कदम इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि पिछले साल दिसंबर में विभिन्न प्रमुख उद्योगों जैसे कि फैब्रिकेशन, पाइप मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ट्रैक्टर, साइकिल और इलेक्ट्रिकल पैनल में इस्तेमाल होने वाले गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील फ्लैट उत्पादों के इंपोर्ट में अचानक और तेज वृद्धि देखी गई थी। इस अचानक वृद्धि के कारण घरेलू उत्पादकों को गंभीर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था और इसे रोकने के लिए यह जांच शुरू की गई थी। और जब इंडियन स्टील एसोसिएशन ने अपने सदस्यों की ओर से शिकायत की, तो इसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज DGTR ने एक गहन जांच शुरू की, जहां इस संघ के प्रमुख सदस्य हैं आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया, MNS खोपोली, JSW स्टील, JSW स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स, भूषण पावर एंड स्टील, जिंदल स्टील एंड पावर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस जांच के दौरान DGTR ने प्रारंभिक रूप से पाया कि भारत में इन स्टील उत्पादों के इंपोर्ट में अचानक और तीव्र वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के कारण घरेलू उद्योगों और उत्पादकों को गंभीर क्षति का सामना करने का खतरा उत्पन्न हो गया है।
ऐसे में यह बदलाव भारतीय स्टील निर्माताओं के लिए एक बड़ा झटका बन सकता था, खासकर जब ये उत्पाद वैश्विक बाजार में सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रहे थे, जिससे भारतीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा में मुश्किलें आ रही थीं। और देखा जाए तो डीजीटीआर ने 18 मार्च की अपने नोटिफिकेशन में कहा कि ऐसी गंभीर परिस्थितियां मौजूद हैं जहां अस्थायी सुरक्षा उपायों के आवेदन में किसी भी तरह की देरी से ऐसा नुकसान होगा जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। ऐसे में अस्थायी सुरक्षा उपायों को तत्काल लागू करने की आवश्यकता है। और यहां पर नोटिफिकेशन के अनुसार प्राधिकरण ने विचाराधीन उत्पाद के इंपोर्ट पर अंतिम फैसला होने तक 200 दिन के लिए 12% यथा मूल्य की दर से अस्थायी सुरक्षा शुल्क लगाने की सिफारिश की है। और अब वित्त मंत्रालय यह शुल्क लगाने पर अंतिम निर्णय लेगा। लेकिन यहां पर उद्योग जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया में मांग में कमी के कारण भारत में स्टील उत्पादों का इंपोर्ट बढ़ा है और इस स्थिति ने घरेलू स्टील इंडस्ट्री को संकट में डाल दिया है, क्योंकि 2021 से 22 के दौरान जहां इन उत्पादों का इंपोर्ट 22.93 लाख टन था, वहीं जांच अवधि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 और 3 पूर्ववर्ती वित्त वर्ष 2021 से 24 के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 66.12 लाख टन हो गया है। ऐसे में चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम जैसे देशों से इंपोर्ट में यह तेज वृद्धि भारतीय निर्माताओं के लिए चिंता का कारण बनी। इन देशों में आंतरिक मांग में गिरावट के चलते उनके उत्पाद विदेशी बाजारों में सस्ते दामों पर उपलब्ध हो रहे थे, जिससे भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और घरेलू उत्पादकों को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस संदर्भ में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। एक नोटिफिकेशन के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि अस्थायी सेफ्टी चार्ज लगाने का उद्देश्य भारतीय घरेलू उद्योग की रक्षा करना है, ताकि बढ़ते इंपोर्ट के चलते भारतीय उत्पादक भारी नुकसान से बच सकें। यह कदम न केवल भारतीय स्टील इंडस्ट्री की स्थिरता के लिए जरूरी है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस कदम से भारतीय स्टील बाजार में क्या बदलाव आते हैं। क्या यह कदम भारत के हित में रहने वाला है या नहीं? वैसे आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और यदि वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करके अपने खास मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।